जय हिंद साथियों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आपका अपनी शानदार क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्टिव से पैसिव में बदलने वाली चीजें होंगी। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, मैं कुछ इनके जो रूल्स है उससे पहले आपको बता दे रहा हूँ। जब भी आपको सेंटेंस जैसे दिएगा मोहन राइट्स ए लेटर, जब भी आपको सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट भी दिया है तो जो इसका पैसिव बनेगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, मतलब एक अगले टेंस में हमें इसका पैसिव बनाना रहता है। समझिए, केवल अगर कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, अगर वो कॉन्टिन्यूअस में है तब उसमें विंग लग जाता है, वो चेंज नहीं होता। अन्यथा जितने भी सेंटेंस होते हैं वो चाहे जिस टेंस में हो, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। पहला नियम तो होगा। और दूसरा नियम ये होता है कि इसमें आपको जैसे लिखा मोहन राइट्स ए लेटर, तो इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि ये होता है हमारा सब्जेक्ट, उसके जस्ट बगल में जो होता है ये क्या है, मेन वर्ब है, और लास्ट में क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। जब भी हम पैसिव बनाते हैं, पैसिव बनाने का नियम ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसे हम सबसे पहले लिखेंगे और जो सब्जेक्ट है उसे हम बाई के साथ ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे। दूसरा नियम होता है। और तीसरा नियम ये होता है कि तीसरे नियम में हमेशा ये याद रखिए कि जो भी मेन वर्ब दी गई हो, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का भी यूज करते हैं। चाहे जो भी पैसिव में बनाना हो, सब में हम क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। चलिए पहला बना के देखते हैं। ठीक है, लिखा है मोहन राइट्स ए लेटर। और एक चीज ये भी आप ध्यान रखिए, जो भी सेंटेंस दिया गया हो आपको सबसे पहले पहचानना आना चाहिए कि ये किस टेंस में दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है या प्रेजेंट परफेक्ट में है। जो जिसमें है वो आपको पहचानने के लिए दो तरीके होते हैं। या तो आप इसमें हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए, उससे पता चल जाएगा। अन्यथा आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रही है तो आप मेन वर्ब देखिए। अब जैसे दिखा मोहन राइट्स ए लेटर, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो मोहन राइट्स ए लेटर, तो मेन वर्ब पे आइए। मेन वर्ब में देखिए यहाँ पे लिखा है एस या एस, समझ गए। यहाँ पे राइट्स में एस जुड़ा है। जब एस जुड़ा तो आप भी जानते हैं कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये रूल होता है कि सेंटेंस अगर अफर्मेटिव हो तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ मिल गया हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो जब भी हम पैसिव बनाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। अब उठाइए भैया, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट मेरा क्या होगा, ए लेटर। क्या हो जाएगा, ए लेटर। तो लिखेंगे ए लेटर, ए लेटर, ए लेटर। अब हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें कंटीन्यूअस में क्या कहता है, या तो इज आता है और एम आता है या तो फिर आर आता है। तीन में से हमें एक लगाना है। अब ए लेटर हमारा है एक क्वेश्चन, तो हम लगाएंगे इज। क्या लगाएंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा इज, ए लेटर इज। अब ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, हमें चाहिए मेन वर्ब। और मेन वर्ब कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमेशा करना है, आप जानते हैं। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न होती है। क्या होती है, रिटर्न। ये हो गई हमारी रिटर्न, मैंने लिख दिया। अब रिटर्न के बाद हमेशा आप जो सब्जेक्ट दिया होगा उसे बाई के साथ लिखते हैं। और अगर सब्जेक्ट के स्थान पे कोई प्रोनाउन है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लेना है, अन्यथा प्रोनाउन नहीं है तो अगर कोई नाउन है तो नाउन को हम सीधा नाउन ही लिख देते हैं। लेकिन जब अगर प्रोनाउन होगा, अगर इधर सब्जेक्टिव केस है तो हमें उधर ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। जैसे इधर में मान लो आई आ गया तो आई को यहाँ आई नहीं लिखोगे, मी लिखोगे। आई माई मी होता है, तो बाई क्या लिख देंगे, मोहन लिख देंगे। यहाँ पे हमारा मोहन, ये उत्तर हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखिए, लिखा है ही किल्ड ए स्नेक। अब हमें ऑब्जेक्ट उठाना, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ए स्नेक। क्या हो जाएगा, ए स्नेक, ए स्नेक। मैंने बताया था आपको कि इसे पहचानना सीखो। अब मैंने देखा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं है। ही किल्ड ए स्नेक, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो सिंपल से आप मेन वर्ब पे आ जाइए। मेन वर्ब में लिखा है किल्ड, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म दिया गया है। और जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होती है, आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में ऐसा होता है कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये सिंपल काय में दिएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। जब इन्हें हम पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब कॉन्टिन्यूअस में क्या क्या लगता है, या तो वाज लगता है, क्या लगता है, या तो वाज लगता है या तो वर, दो में से एक लगता है। अब लिखा है ए स्नेक, मतलब एक क्वेश्चन है, जब एक क्वेश्चन होगा तो वाज लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, वाज हो गया। ए स्नेक वाज
अब जो किल्ड है इसकी थर्ड फॉर्म, किल्ड की थर्ड फॉर्म किल्ड ही होती है, ठीक है, ये हमने लिख दिया किल्ड। अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लिखना बाई के साथ। अब देखिए यहाँ पे दिया गया प्रोनाउन, क्या दिया गया है, प्रोनाउन, ही सी इट दे देयर देम, ये सब क्या होता है, प्रोनाउन ही होते हैं। तो प्रोनाउन ही दिया गया, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही, हिज, हिम होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हिम, क्या लिख देंगे, हिम। कंप्लीट हो गया ये वाला, ठीक है, ये हमारे दो सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा लिखा है सी विल वॉश हर क्लॉथ, सी विल वॉश हर क्लॉथ। अब यहां से हमें हर क्लॉथ उठाना है, क्या लेना, हर क्लॉथ। यहाँ पे लिखेंगे हर क्लॉथ, क्लॉथ, हर क्लॉथ। देखिए यहाँ पे हर क्लॉथ ये एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे लिखा है विल, क्या लिखा है, विल। तो आप विल जानते हो कि विल फ्यूचर इंडेफिनिट में लगता है और इसका अगला टेंस कौन सा होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं। आई तथा बी के साथ विल भी, सॉरी, शैल भी आ जाएगा, अन्य सभी के साथ क्या आ जाएगा, विल भी आ जाएगा। तो हर क्लॉज लिखा है, यहाँ पे हम लिख देंगे विल बी, क्या लिख देंगे, विल, विल बी, हर क्लॉथ विल बी। अब वाज की थर्ड फॉर्म कहते हैं वाज्ड होती है, क्या होती है, वाज्ड, वाज्ड। बाई लिखेंगे, बाई के साथ सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट सी है और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी हर, हर होता है, क्या होता है, हर होता है। आपको ये टेबल आपको प्रोनाउन की जो हो वो आनी चाहिए, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सारे। तो ये हमने 3 सेंटेंस आपके बना के दिखा दिए, ऐसा ही सब में चलता है। अब इसी के बाद हम ले लेते हैं एक सेंटेंस निगेटिव का और एक आध दो इंट्रोगेटिव का, ठीक है। तो इरेज करने के लिए मैं वीडियो को रोक देता हूं, उसके बाद जब जैसे ही क्वेश्चन लिख जाएगा मैं फिर से वीडियो चालू कर देता हूं, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए। तो देखिए दोस्तों, हमने 2 क्वेश्चन लिख लिए, ठीक है। लिखा है सी डज नॉट राइट लेटर्स, अगला लिखा है डू यू रीड द न्यूज़पेपर्स। अब पैसिव वॉइस में ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जैसा सेंटेंस दिया होगा, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो हमारा पैसिव वॉइस भी निगेटिव बनेगा, और सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव ही बनेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सी डज नॉट राइट लेटर्स, तो हमें अब ऑब्जेक्ट के तौर पे लेटर्स ही लेना होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेटर्स, लेटर्स। अब इसके बाद हमें यहाँ चाहिए हेल्पिंग वर्ब, क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे देखेंगे डज नॉट लिखा, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, हम लेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। तो लेटर्स प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज, एम, आर, 3 में से एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे लेटर्स लिखा है मतलब बहुवचन है, क्या है, बहुवचन। बहुवचन के लिए आप जानते हैं अच्छे से कि आर का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा लेटर्स आर, और नॉट लिखा तो नॉट लिख देंगे वैसे जैसे लिखा है नॉट। लेटर्स आर नॉट राइट की थर्ड फॉर्म कहती है रिटर्न होती है, क्या होती है, रिटर्न, WRI, रिटर्न, ठीक है। लेटर्स आर नॉट रिटर्न, और आखिरी में हमें सब्जेक्ट लेना बाई के साथ, बाई। सी का आप जानते हैं सी हर, हर, तीनों फॉर्म वैसे ही होती है, हो जाएगा हर। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे लिखा है डू यू रीड द न्यूज़पेपर। अब यहां से देखो भाई, अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव तो इसका जो पैसिव है वो भी इंट्रोगेटिव में ही बनेगा। तो यहाँ पे हमें चाहिए कोई हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ डू डज लिखा है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में से इज, एम, आर, 3 में से एक कोई आएगी। लेकिन दिक्कत ये है कि अब यहाँ ना हम अभी इज डिक्लेयर कर पाएंगे, ना एम, ना आर। तो सबसे पहले हम पहले ऑब्जेक्ट उठाएंगे, ठीक है। ये जगह हम छोड़ देते हैं अभी, द न्यूज़पेपर, क्या ले लेते हैं, द न्यूज़पेपर। यहाँ पे हो जाएगा न्यूज, द न्यूज़पेपर। अब द न्यूज़पेपर है एक क्वेश्चन, और आप अच्छे से जानते हैं एक क्वेश्चन के लिए हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इज। ये हमारा इज हो जाएगा। इज द न्यूज़पेपर रीड, रीड की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, रीड, 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 तीनों फॉर्म क्या होती है, रीड ही होती है। तो यहाँ पे रीड लिख देंगे, रीड। बाई लिखेंगे, बाई के साथ हमारा ऑब्जेक्ट, सॉरी, सब्जेक्ट लिखना होगा, और सब्जेक्ट दिया गया है यू। यू का सब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, यू, योर, यू होता है। तो बाई यू।
क्वेश्चन मार्क। ये 5 सेंटेंस है, पांचों मैंने अच्छे से आपको करके बता दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जो भी चीजें मैंने समझाई वो चीजें समझ आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि इसका जो वो आपके मित्र लोग वो भी इस चीजों को समझ पाए अच्छे से और देख पाए। उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि मैंने शुरुआत की है तो आप थोड़ा सा सहारा तो जरूर बन सकते हैं। अब जो चीजें इसमें आपको ना समझ आई हो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको अगले वीडियो में और थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश करूंगा। और जो भी टॉपिक आपका, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो, जिसमें जहां भी थोड़ी सी मान लो आपको लगे कि ये चीजें टफ है, कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसी टॉपिक पे आपको वीडियो रिकॉर्ड करके प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज के लिए यहीं तक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।